क्या आप हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं तो सुबह उठते ही ये 5 काम जरूर करें। नंबर 1, सुबह उठते ही सबसे पहले आधा लीटर पानी पिए, क्योंकि खाली पेट पानी पीने से मेटाबॉलिज्म यानी कि पाचन को दुरुस्त रखने में मदद मिलती है। नंबर 2, खाली पेट 6 से 10 बादाम और अखरोट जरूर खाएं, इससे एंजाइम बनते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में सहायक होते हैं। नंबर 3, हमेशा थोड़ा भारी ब्रेकफास्ट करें, इससे आपको दोपहर के खाने तक ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होगी। आपका ब्रेकफास्ट कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स भरपूर हों। नंबर 4, बादाम और अखरोट ऊर्जा के भंडार हैं। यदि आप रोजाना बादाम और अखरोट नहीं खा पाते तो दिन में थोड़ी थोड़ी मूंगफली भी खा सकते हैं। एंड नंबर 5, सुबह उठकर चाहे 10 मिनट के लिए ही सही मेडिटेशन जरूर करें, इससे आपके विचार संतुलित हो जाएंगे और आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गाइस, ऐसे ही अमेजिंग हेल्थ टिप्स के जो हम दिखते हैं वो हम हैं नहीं, तो हकीकत में हम क्या हैं, क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। जापानियों के हिसाब से हर इंसान के 3 चेहरे होते हैं। सबसे पहला चेहरा जो हम दुनिया को दिखाते हैं, अधिकतर सोशल मीडिया पे जो हम शेयर करते हैं, वो है हमारा पहला चेहरा, जिसे हम सबसे ज्यादा फेक यानी कि नकली चेहरा कह सकते हैं। दूसरा चेहरा जो आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को दिखाते हैं, काफी हद तक वो ये जानते हैं कि आप क्या हैं और कौन हैं, पर असल में आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो, और वो चेहरा आप किसी को नहीं दिखाते, और वही है आपका तीसरा और असली चेहरा। गाइस, अब इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं समय हूं, मैं हूं तो बड़ा बलवान, लेकिन मनुष्य की सोच के हिसाब से मैं क्या हूं आज मैं आपको बताता हूं। मैं यानी कि समय धीमा हो जाता हूं जब तुम किसी का इंतजार कर रहे होते हो। मैं तेज भागता हूं जब तुम कहीं जाने के लिए लेट हो रहे होते हो। जब तुम दर्द में होते हो तो मैं अंतहीन हो जाता हूं। जब तुम दुखी होते हो तो मैं घातक हो जाता हूं। जब तुम बोर हो रहे होते हो तो मैं लंबा प्रतीत होता हूं, और जब तुम खुश हो रहे होते हो तो मैं कम यानी कि छोटा प्रतीत होता हूं। मैं समय हूं, और शायद यही मनुष्य मेरे बारे में सोचता होगा। क्या आप भी यही सोचते हैं? बताइएगा जरूर। कई घरों में छिपकलियां बहुत होती हैं, कई लोगों को ये अच्छी लगती हैं तो कईयों को नहीं। तो अगर आप अपने घर से छिपकलियों को भगाना चाहते हैं तो कुछ घरेलू उपाय ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, प्याज की गंध छिपकली को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। छिपकली प्याज की गंध से तुरंत भाग जाती है। नंबर 2, छिपकली मोर के पंख से काफी ज्यादा डरती है। ऐसे में छिपकलियों को भगाने के लिए आप मोर के पंख को दीवार पर या गुलदस्ते में डालकर रख सकते हैं। नंबर 3, मोर के पंख के अलावा छिपकलियां अंडे के छिलके से काफी ज्यादा डरती हैं। आप अंडे के छिलके का प्रयोग करके भी छिपकलियों को भगा सकते हैं। एंड नंबर 4, नेफ्थलीन की गोलियां, जो कि अच्छी कीटनाशक होती हैं। इन गोलियों का इस्तेमाल भी आप छिपकलियों को भगाने के लिए कर सकते हैं। गाइस, आपको ये तरीके कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जब कोई मर जाता है तब उसकी कोई पहचान नहीं रह जाती, वो सिर्फ एक बॉडी, एक मृत शरीर बन के रह जाता है। लोग फिर सिर्फ इतना ही कहते हैं कि इस बॉडी को उठाओ, इस बॉडी को शमशान लेकर जाओ, तब कोई आपका नाम तक नहीं लेता, और मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। तो जब ऐसे ही मरना है एक दिन, तो टेक अ चांस, वो काम करो जो आप करना चाहते हो। हंसो जब तक पेट में दर्द ना हो जाए। डांस करो चाहे आप उसमें कितना भी खराब क्यों ना करते हो। स्टूपिड पोजेस बना के फोटोज लो। बी लाइक अ चाइल्ड मैन। याद रखो, मरना सबसे बड़ा लॉस नहीं है जिंदगी का, बल्कि जब आप जिंदा थे तब आपने अपने सपनों को और अपने आप को मार डाला, वो है सबसे बड़ा जिंदगी का लॉस। तो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो। गाइस, ये घटना है 1992 की, जो पेप्सी ने एक कॉन्टेस्ट चलाया जिसका नाम था पेप्सी नंबर फीवर, और इसी कॉन्टेस्ट की वजह से फिलीपींस में दंगे भड़क गए थे और 5 लोगों की मौत हो गई थी। कैसे, चलिए जानते हैं। एक्चुअली पेप्सी के इस कॉन्टेस्ट के मुताबिक पेप्सी बोटल्स कैप के नीचे अलग अलग नंबर लिखे होने थे। फिर टीवी पर एक लकी ड्रॉ निकलना था, और जो भी उसे जीतता उसे 1 मिलियन यानी कि 10 लाख मिलने थे। जब ड्रॉ निकाला गया तो नंबर था 349, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक की वजह से यही नंबर 8 लाख पेप्सी कैप्स के नीचे छपा हुआ था, यानी कि 8 लाख के करीब लोगों को पेप्सी को 10-10 लाख देने थे। पेप्सी तो दिवालिया हो जाती, और इसी इनाम के चक्कर में लोगों ने पेप्सी के खिलाफ मोर्चे निकाले, और उसी वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। बिजनेस में छोटी सी गलती कभी कभार बहुत ही भारी साबित होती है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन
एक तो न्यूजीलैंड ने आखिरी टाइम पे पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया, ऊपर से पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 27 लाख का बिरयानी का बिल भी पे करना पड़ रहा है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स रखे गए थे न्यूजीलैंड टूर के लिए, उनका 27 लाख का सिर्फ बिरयानी का बिल बन रहा है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इस टूर के लिए पाकिस्तानी आर्मी के साथ साथ 500 पुलिसकर्मी लगाए गए थे। अब बताओ और क्या करे पाकिस्तान, फिर भी न्यूजीलैंड लास्ट टाइम पे छोड़ के चला गया। एक तो कंगाली, ऊपर से आटा गीला। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। गाइस, ये तो आपने सुना ही होगा कि दुनिया की 4% जनता के पास उतना पैसा है जितना कि 96% जनता के पास भी नहीं है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि 96% लोग काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, और वो तो काम भी इसीलिए करते हैं ताकि एक्सपेंसिव चीजों को खरीद सकें, जैसे कि एक्सपेंसिव मोबाइल, एक्सपेंसिव कपड़े, एक्सपेंसिव घड़ियां जिनकी कीमत समय के साथ साथ घटते रहती है। और एक्सपेंसिव चीजें खरीदने की लत की वजह से उनको और ज्यादा काम करना पड़ता है। जबकि 4% लोग काम का स्ट्रेस तो लेते हैं, लेकिन उस काम के बदले वो असेट इकट्ठे करते हैं जिनकी वैल्यू फ्यूचर के साथ साथ बढ़ती रहती है, और उसी असेट की वजह से उनके काम का बोझ भी कम होने लगता है। गाइस, यही इसकी सबसे बड़ी वजह है। आपको ये वजह जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। गाइस, ये तो आप सब जानते हैं कि दुबई में $8 अरब की लागत से सन 2009 में बनी बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। लेकिन क्या आपको पता है कि जितना महंगा बुर्ज खलीफा में फ्लैट या अपार्टमेंट मिलता है, उससे भी ज्यादा महंगा उसके सामने का अपार्टमेंट है जहां से बुर्ज खलीफा दिखाई देता है। यानी कि लोग बुर्ज खलीफा के व्यू के लिए फ्लैट पे ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बुर्ज खलीफा के सामने एक 3 BHK अपार्टमेंट का रेट 7.5 मिलियन दिरहम है, जबकि बुर्ज खलीफा के अंदर 3 BHK अपार्टमेंट का प्राइस मात्र 6 मिलियन दिरहम ही है। अब आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? कमेंट सेक्शन। ये घटना है सेंट्रल अमेरिका के कोस्टारिका जगह की, जहां पर एक मगरमच्छ को किसी ने सिर पर गोली मार दी और फिर मरती हालत में उसे छोड़कर चला गया। तब किसी लोकल फिशरमैन ने उस घायल मगरमच्छ को देखा, उसका इलाज किया और ठीक होने तक उसे संभाला भी, और फिर बाद में उसे जंगल में वापस छोड़ दिया। पर अगले दिन उस आदमी ने देखा कि वही मगरमच्छ उसे फॉलो करता हुआ उसके घर तक पहुंच गया और बाद में उसके बरामदे में सोया हुआ मिला। जाहिर है कि वो मगरमच्छ उसे बचाने वाले के साथ रहना चाहता था। उस बंदे ने इस मगरमच्छ का नाम पोचो रखा और अब पोचो उसकी फैमिली का एक हिस्सा है। गाइस, अगर आप इन बेजुबान जानवरों की तरफ इंसानियत का फर्ज निभाते हैं तो ये भी इसे समझते हुए उस कर्ज को अदा करते हैं। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.